फिर आ गए तुम लोगों को काम धंधा नहीं है क्या? हाँ सर पढ़ने आए हैं यार, हद है, हमारा कैट आने वाला है। सही बात है, चलो रिचुअल के साथ शुरू करेंगे, देन विल स्टडी द सेकंड पार्ट ऑफ परसेंटेजेस। गाना पहचान पा रहे हो? जिंदगी में की है कैसी साजिशें, पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, मांगी दुआएं तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा, कैसे सुनी तूने मेरी खामोशी ओ परवरदिगारा, ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला रे मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी ओ परवरदिगारा। तुम लोग ना अभी बहुत nascent स्टेज में हो, बहुत ही अर्ली स्टेज में हो मोहब्बत की, यू नो, कैट के साथ प्यार मोहब्बत अभी कैट से तुम्हें शायद होना शुरू ही हो रहा है, क्योंकि कैट अभी थोड़ा दूर है, उतनी मेहनत की नहीं है, लेकिन फितूर जब चढ़ जाएगा ना कैट का, तब तुमको ना कुछ रोक पाएगा, यू नो, ना कोई रोकेगा, लेकिन वो फितूर चढ़ने के लिए तुम्हें पहले बहुत मेहनत करनी है। कैसे करें सर? पढ़ाई करके। अगला सवाल आज के लिए 80% बिल्डर है ये तुम्हारा, अगर परसेंटाइल रादर परसेंट नहीं, अगर तुम ये सारे सवाल कर लेते हो तो कैट में तुम बहुत सुकून के साथ बोल सकते हो कि सर अगर मैं सारे टॉपिक्स का 80 परसेंटाइल बिल्डर कर लूं तो 80 परसेंटाइल तो फॉर श्योर बन जाएगा। ठीक है, फिर 85 की सीरीज है, फिर 90 की है, फिर 95 की है, फिर 99 के लिए हम PYQs करेंगे। दैट्स द प्रोसेस। पहला सवाल, पॉज कर लो, 5 सेकंड दूंगा मैं, तुम लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। 5 seconds is what I give you right now. Okay, 25% less than 300 is dash percentage more than 200. कहा है बा? 25% is what? 1/4 less than 300. By the way, 1/4 of 300 नहीं बोला है, पढ़ना। Less than 300 मतलब 25% लेस मतलब 75% होगा, मतलब 3/4 ऑफ 300। मैं इतना सब लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझाना है, वरना मैं डायरेक्ट लिखता। 3/4 ऑफ 300 लिख सकते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 25% ही लेस करो ना, इसका 25% निकालो। कितना होगा इसका 25%? 1/4। तो सर 75 माइनस कर दीजिए ना प्लीज, तो कितना आएगा? 225। यस, दैट इज वन वे। इधर से भी वही आने वाला है, ये कट करोगे, 75 3 is 225। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथ, टेक व्हिचएवर अप्रोच। उसने अब ये बोला है दिस एंटायर रिजल्टेंट इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 200। ये 200 से कितना ज्यादा है भाई? सर 200 से ये 25 ज्यादा है। यस, 25 ज्यादा है किससे? 200 से। यही परसेंटेज निकालना है। कट करो, 25 8s are 1/8। 1/8 is 12.5%। दैट इज योर आंसर। खत्म हो गया ये सवाल। इतनी सी बस तुम्हें जहमत करने की जरूरत थी। सर हमें 1/8 लिखना नहीं आया बेटा, टेबल्स बताया था लास्ट टाइम भी, टेबल, स्क्वायर्स और क्यूब्स कर डालो, वरना ये सारी मौत तुम्हें आखिरी तक आती रहेगी, नहीं आनी चाहिए। गेट दिस वेरी क्लियर, सॉल्व द टेबल्स एंड एवरीथिंग वेरी क्विकली एंड वेरी अर्ली। ओके, लेट्स ट्राई दिस। 5 seconds टू सॉल्व। पॉज करें वीडियो जिनको सॉल्व करना है, बाइक की आवाज पे ध्यान ना दें, क्वेश्चन पे दें। 5 seconds up for me। सर ये तो बहुत टफ लग रहा है। -% of 4% of 5 equals 4% of 5% of 6। हाँ टफ तो है यार। अच्छा एक बात बताओ, 2 into 7 into 13, यस, और एक जगह और लिखते हैं कुछ, ये लो 13 into 2 into 7। आई एम श्योर ये अलग अलग होंगे। क्या बात कर रहे हो सर? 2 7 13 2 7 13 सेम है, बराबर ही होंगे ना। तो बेटा ये क्यों अलग होगा? यहां मैं सीधा सीधा 6 नहीं लिख सकता क्या? है सर ये कैसे? बेटा परसेंटेज है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही चल रहा है, ऑफ ऑफ। तो 6 into 4 into 5
यहाँ भी 4 इंटू 5 इंटू 6, समझ पा रहे हो की फर्क पैदा है? क्या बात समझ में आ रही? सर परसेंटेज है बेटा, यहाँ भी 2 बार परसेंटेज है, मतलब 2 बार बाय 100 आएगा, यहाँ भी 2 बार बाय 2 बार 100 आएगा, खत्म। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 6। दैट इज हाउ इजी इट इज। नहीं करनी है पूरी सॉल्विंग, बढ़ते हैं इससे आगे। ये लास्ट टाइम किया हुआ है ऐसा सवाल, शर्म आनी चाहिए करना है तो। 12.5% दिखता है, रब दिखना चाहिए। 12.5% का 3 गुना। 12.5% इज व्हाट? 1/8। 37.5 इज 3/8। 3/8 ऑफ 880 बोला है यार, शर्म कर लो, इतना सब लिखने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 330। दैट इज हाउ सिंपल दिस इज। 80% लाना सर इतना आसान है? हाँ है, बिलीव मी है। अगर मैं कह रहा हूं है, इसका मतलब है। लास्ट टाइम ऐसा कुछ किया था, अगर रिवीजन करके आए हो और पढ़ा था रंग से, तो बहुत इजीली हो जाएगा ये। 5 सेकेंड्स। ओके, लास्ट टाइम का याद होगा, इसको तुम लिख सकते हो 50 माइनस 8.33%, yes or no, of 240. 50% of 240 is सर 120 माइनस 8.33 कितना होता है सर? 1/12 होता है, इसका 1/12 विल बी 20, तो 120 माइनस 20 इज 100। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आती है? लास्ट टाइम एक और बात बताई थी, इसको तुम 25 प्लस 16.67% से भी कर सकते हो। जिनको याद है उससे भी सॉल्व करना, वरना 80% ही लाओगे एक्चुअल कैट में। कम ऑन, पॉज कर लो, सॉल्व करो। आई विल गिव 5 seconds टू रीड योर। If the length of a rectangle, okay, length of a rectangle is reduced by 20%, यार 20% गिरा दिया। मैं इसको हर बार ऐसा नहीं लिखूंगा 1 माइनस 1/5। कभी कभार डेसिमल में लिखना अच्छा होता है। अरे ये क्या हुआ सर? ओके, कमिंग बैक, 1 माइनस 1/5। नाउ इसको 4/5 लिख सकते हो। मैं इसको 2 तरीकों से करता हूँ, चलो ऐसे भी करते हैं। 1 माइनस 1/5 ऑफ लेंथ, क्या मैं इसको सीधा 4/5 लिख सकता हूँ? अगर तुम बुरा ना मानो तो 4/5 ऑफ लेंथ हो गई। By what percentage must the breadth be increased so that the area of the rectangle decreases by 4%? अब ध्यान रखना, ये वही जो हमने ऑफसेटिंग सीखी थी ना, ये वही है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसा होता है, ये तुम्हें फॉर्मूला पता है। अब लेंथ बढ़ाई, कितनी बढ़ाई सर? 20% बढ़ाई। इसको कितना घटाऊं कि ये 4% से डिक्रीज हो? ऐसा ही कुछ है, यस और नो? बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट आई वांट हियर इज 20% इंक्रीज। कैन आई राइट इट एज 4/5L? नाउ लेट्स ट्राई इससे करने का। ब्रेड्थ के साथ क्या हो रहा है? वी डू नॉट नो एट दिस पॉइंट इन टाइम, वी विल फिगर आउट, बट दे हैव गिवन अस समथिंग दैट so the area of the rectangle decreases by 4%. 4% है, प्लीज ध्यान रखना। सो प्लीज राइट इट एज 0.96, या फिर तुम एक काम करोगे, ऐसे लिखो 96/100 ऑफ द एरिया। यही बात हो रही है। देखो लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया, वो सब तो है ही, लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया। 4/5 और इंटू समथिंग, ये कुछ वैल्यू है, वो 96/100 बनना चाहिए। ऐसा इसको कुछ मान लेंगे अपन। 4/5 इंटू समथिंग, दिस समथिंग इज इक्वल टू 96/100। इसको सॉल्व करने जाएं, 4 से इसको काटो, कितना आएगा सर? 24। 5 से इसको काटो, कितना आएगा? 20। कोई शक? कितना है? इसको और कट करो, 4 से कट जाएगा, 6 जा 5 जा, कितना आया? 6/5 इज टेक्निकली 1.2। इसका मतलब 20% इंक्रीज करना पड़ेगा ब्रेड्थ को, 1.2 टाइम्स करना पड़ेगा फॉर द एक्चुअल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल टू रिड्यूस बाय 4%। क्या बात समझ में आती है सभी को? कोई शक किसी को भी है यहाँ पर? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ आती है? सर एक और मेथड करें तो। द अदर मेथड इज टेकिंग डेसिमल्स। 20% रिडक्शन, राइट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। 20% रिडक्शन इज 0.8। यस, ब्रेड्थ के साथ क्या करें? rectangle, the area of the rectangle decreases by 4%. That is 0.96 of a, yes or no? So technically that is 0.8 into x is equal to 0.96. Solve this for x. X equals to
पॉइंट हटा देता हूं, 96 अपॉन 80. इफ यू सॉल्व दिस, दिस कम्स आउट टू बी 12/10, which is nothing but 1.2, which again signifies 20% increase in the breadth. कोई शक, ये दोनों मेथोडोलॉजी से इसको किया जा सकता था बहुत ही प्रेम के साथ. सवाल खत्म. बढ़ते हैं अगले सवाल पे. मैं तो 5 सेकंड ही दूंगा, उसके बाद हम लोग सॉल्विंग शुरू कर देंगे. तुम पॉज कर सकते हो. इफ the length, तो पूरा पढ़ लेगा, the length and breadth of a cuboid are increased by this percent, okay, then by what percentage must the height be increased so that the volume of the cuboid increases by 65%? okay, ये तुमको ऐसे पता होना चाहिए, बट उन्होंने दे दिया है कि बच्चे गधे हैं. volume of cuboid is length into breadth into height. volume is technically length into, okay, I'll write it with space, length into breadth into height. okay, now they've mentioned लेंथ हैज बीन इंक्रीज बाय 25%. अब 25% को कुछ बच्चा 5/4 लिखने लग जाते हैं. बेटा इफ यू कांट राइट दिस देन यू आर वीक राइट नाउ. गो बैक टू द रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, रिवाइज इट एंड देन कम बैक. 15% को मैं अभी भी चलो 23/23 एक्सपेक्ट नहीं करता, 23/20, बट 1/5/100 तो लिख ही सकते हो ना. 15% इंक्रीज. ओके, देन बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट द हाइट बी इंक्रीज्ड सो दैट द वॉल्यूम increases by 65%. उसको तुम चलो 65/100 लिख लो अपनी आसानी के लिए. इसको मान लेंगे हम कुछ भी, y मान लो, है ना. सो वॉल्यूम L, B, H ये सब तो जैसा है वैसा ही रहेगा. इनको कंपेयर करना है बचे हुए को. 65/100 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 115/100 इंटू जो भी वो y है. 100 से 100 कैंसिल, करेक्ट. अब तुम्हें काटना आना चाहिए 5. सर काटने में तो हम एक्सपर्ट हैं, शाबाश. दिस विल कट एज 13. कोई शक? 5 13s are. So y comes out to be 13 into 4 which is 65 थोड़ी होगा, 52 upon 115. Have we made a mistake somewhere? Have we? ओके, सो दिस देखो गलती पकड़ में आ गई. ये 65 नहीं होगा, 165 होगा. इंक्रीजेस बाय 65%. ये गलती मत करना. दिस कैन वेरी इजीली हैपन. फॉर मी इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अ सिली मिस्टेक. फॉर यू इट कैन हैपन आउट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एरर. दिस विल बी 165. सो दिस शैल बी 165. अब तुम कट, चलो इसको फिर से लिख लेते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो. 100 से 100 काट दो. 165 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 115 इंटू वाई. बाकी सब छोड़ दिया है अपन ने. कस कट करिए इसको 5 से, कितना आएगा बेटा? ये आना चाहिए 33 आएगा क्या? कोई शक? एक बार चेक करो. 33 इंटू 4. अब लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 33 4 जा. सर पता नहीं सर. 132/115 ऐसा कुछ आएगा. 66 का डबल 132. ऐसा क्यों आ रहा है y? क्या ये सही है? आई एम नॉट श्योर इफ वी हैव डन द राइट थिंग. But with what we have been given, I think this should be the right way. Length breadth बताई है increased by this much. 25% is 5/4. Is that correct? Absolutely. 15% 115 बिल्कुल correct. Height के साथ क्या करना चाहिए? Yes. Okay. 65% से increase. So that is 165/100. कोई no problems. 100 to 100 cancel. Okay. 5/4 into this. Okay. Now cut this. 5 is cut here. This is cut. 3 33 correct. Y 33 into 4 132 upon 115. Okay, comes out to be a weird number. Let's see. 115 में से कितनी बार निकल जाएगा? एक बार. Plus 17 upon 115. This comes out to be a very bad number. I am not certain if this question is bad or have I made a mistake. क्या मैंने कोई गलती की है? मुझे comments में बताओ ताकि पता चले, क्योंकि अभी फिलहाल I can't seem to find it. We'll see. अगर कोई गलती होगी तुम बताओ, नहीं तो मैं अभी इसको बाद में चेक करता हूं. Moving on. Next question. You've got 5 seconds to solve. Then we'll see beyond that. Okay. A trader purchased books worth. Okay. Books ली हैं उसने 16,800. Okay. Then he has what watches worth 28,900. all right, and bags worth 6,800. all right, then the tax that he had to pay was 5% on books, 5% here, 8% on watches and 3% on bags.
Mind you, here they have given it an order. कभी कभार वो जानबूझ के इसको ना उल्टा देंगे ताकि you make mistakes. 8% would be for books, and you know they'll not follow the order. Like here it is books, watches and bags. Here also it is books, watches and bags. They might switch it over. Now easy, 5% निकालने के लिए कैलसी की यूज नहीं करनी है. 10% कितना होगा बेटा इसका? 1680, एक जीरो हट जाएगा. 5% would be half of that. 1680 का half is 840. That is the number here. Okay. 8% निकालना है. इसका 10% कितना होगा? सर 2890. Yes or no? Okay. So 8 कैसे निकाले? या तो इसका 4/5 करो. जिनको समझ में आया awesome, नहीं आया इग्नोर. 1% तो पता है. 1% कितना होगा? 289. तो क्या 8% को 10% minus 2% नहीं लिख सकते? 10% is this. 1% is 289. 2% will be double of this, which is 578. Now when you subtract this, you get 2312. This is how you can do things without using calculator. That is how you're supposed to do it. Next, 3% इधर है. Okay. 1% कितना होगा? 68. So 3% is 68 into 3. Now this is where your basic multiplication comes into play. That would be 198. What have they asked? How much tax did he pay? Basically 840 plus 2312 plus 198. Let's try and do this. आसान है. 2300. छोटे वाले वैल्यू छोड़ दो. 2300. 2300 plus 800 is 3100. 3100 plus 200. 3300. We have to subtract 2. 3200. You have to remember this, please. 2300 plus 800 is 3100. 3100 plus 200 is 3300. 3340. 3352 minus 2. 3352 minus 2 is 3350. Always re-verify. 2300 plus 800, 3100. 3100 plus 200, 3300. 3300, 40, 52 minus 2, which is 3350. That shall be the answer to this theta question. Theta means type in the answer. क्या बात क्लियर है सभी को? कोई शक नहीं होना चाहिए. अगले सवाल पे चलते हैं. You get 5 seconds. Pause it, read it, solve it, and then we shall talk about it. Okay. In a city, only 20% of the residents, be very careful with words, only 20% of the residents watch football. Okay. कुछ भी मान लो, एक पल को मान लेते हैं there are 100 residents. Good number to start with. Good or not, we'll see. 20% watch football. Basically 20 people watch football. ऐसा कुछ होगा? Yes. Of the remaining, how many are remaining? 80 are remaining. Of the remaining, 1/3 watch only cricket. 1/3 of 80. Now finding 1/3 of 80 is a tough task, isn't it? It is. So there are two ways. 1/3 of 80 is either write 80 by 3. Yes. You should always assume, let's say 100x for example. We'll assume good numbers as well. 100x total. So 20x would be football watches. 80x would be the remaining watches. 1/3 watch only cricket. So 80 by 3x will be watching cricket. Yes or no? यहाँ तक पहुँच गए. So what are the remaining numbers? 2 by 3rd. 1/3 watches this. So 2/3 of 80x would be. I don't need to write it, but you should be able to write it directly. This is 160 by 3x. Yes or no? This is 160 by 3x. Any doubts here? Okay. Now, of the remaining, these are the remaining. 25% only watch tennis. 25% of this. What is 25% of this? 1/4. If you write 1/4 of this, basically this is into 1/4. What would that be? 1/4 of, I don't need to write this, you should be able to do this, by 3. This would turn out to be 40x by 3. 1/4. 40x by 3 is the number of people who watch tennis. Yes or no? What is the remaining number? 40x by 3 out of 160x by 3. Remaining is 120x by 3. Yes or no? Which is nothing but 40x. Now what have they given? Okay. And the remaining 492, basically this number, which is 492. This is equivalent to 492 watch only badminton. Shabash. Find the number of people in the city who watch only cricket. Only cricket was this. Basically, you need to find 80 by 3x. 40x is already given to you. What will be 80x? Double of this. Or you can, okay, let's do this. Whichever is simple for you. See, you know it. When you 2 times this becomes 80x.
80x is 2 times of this, which is 984. You should be able to write this. Is this clear? By 3. Now you need to make this by 3. Divide both the sides by 3. That is 3, 2, 8. The answer to this question shall be option 1, 3 to 8. Is this clear to you? Sir, isme could we have assumed better numbers? Yes, you could have. For example, instead of 80x, had this been a multiple of 3, you wouldn't have to dive into fractions. So this number could have been 240. Do you understand? Understand this? So now we have to reverse engineer. Let's say we try doing this. It's easy, to be honest. You can simply write this as I'll tell you. So total number would be, instead of 100x, assume it to be 300x, multiple of 3. 20% of that would be 60x. Remaining would be 240x. This is how it could have been done. The same thing could have been done on that lines. You would have gotten the same answer. यही आंसर आता. That's the other way that we would have done this. I hope this is clear. बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर. Probably this we'll do a little later. This is something that we'll do in the advanced lecture. So skip it for now. Okay. Okay, try this for now. 5 seconds to solve. Okay. The number of students enrolled in a coaching institution increased by 30%. Always remember, मैंने institution बोला, यहाँ पे क्या लिखा है? Institute. See, it's a matter of no consequence right now. The point is you have to be very mindful of what sir is saying, what is written. एकदम mindfully पढ़ाई किया करो. बिस्तर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, सही नहीं है ये. The number of students enrolled in a coaching institute increased by 30%. Technically 1.3 times हो गए होंगे students. कोई शक? The fee per student was also increased by 10%. Okay. So number of students into fee per student is equal to total revenue. Do you agree? यही होता है. So students increased by 30%, 1.3. Fees also increased by 10%, that is 1.1. What is the percentage increase in the total fee collected? So simple, 13 into 11. This is 1.43 R. There is a 43% increase in the revenue, option 2. By the way, in speed math, there's a very beautiful way. Let's say there's a difficult number, 243, which has to be multiplied by 11. Multiplication with 11 is a very easy task. You have to see the speed math का lecture, link ऊपर है, जाकर देखो. Speed math is very crucial. Moving on to the next question. No more next question. The point is, second lecture तुम्हारा जो है 80 percentile builder हो चुका है percentages